हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम आपको अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सिखाएंगे। इसमें बैक नेक हमारा डिज़ाइन वाला रहेगा। 1 मीटर लाइनिंग लिया है मैंने। तो इस 1 मीटर अस्तर को हम डबल फोल्ड में रखेंगे कुछ इस तरह से। अपनी और मैंने ओपन साइड रखी है, आप देख सकते हो, क्योंकि फ्रंट ओपन ब्लाउज़ है। बाकी बचे कपड़े को हम फोल्ड कर देंगे। नीचे की ओर से 1.5 इंच हम लेंगे मार्जिन, जो कि तुरपाई में फोल्ड होगा। फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग है ये। अब हम यहाँ पे रेडी लेंथ लेंगे, तो जो रेडी लेंथ रहेगी उसमें 1/2 इंच प्लस करके लेना है। तो मैंने 14.5 इंच पे निशान लगा दिया है। उसके बाद शोल्डर लेंगे 7 इंच और आर्म होल भी हम 7 इंच लेंगे, क्योंकि बैक नेक के अकॉर्डिंग हमने शोल्डर आर्म होल लेने होते हैं। बैक नेक डिज़ाइन वाला है, लेकिन ऊपर की ओर से बैक से बोट नेक है। तो हमने 7 इंच शोल्डर और 7 इंच आर्म होल लिए हैं। उसके बाद चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। जो भी आपका मेज़रमेंट रहेगा उसका 1/4 भाग लेना होता है। इस तरह से आप हर साइज़ के ब्लाउज़ की कटिंग परफेक्ट कर सकते हो। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो उसके बाद आपको क्या करना है, 1/2 इंच अंदर की ओर लेना है और तिरछा एक निशान लगा देना है। उसके बाद हम गोलाई करेंगे। तो 1/2 इंच हमने तिरछा लिया है अंदर की ओर गोलाई करने के लिए। उसके बाद 3.25 इंच हम नेक की विड्थ रखेंगे, क्योंकि बैक नेक की विड्थ भी इतनी ही है, इसलिए हमने फ्रंट में भी इतनी ही रखनी होती है। 7 इंच हमने लेंथ ली है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो 3.25 इंच मैंने चौड़ाई ली है और 7 इंच मैंने लंबाई ली है। उसके बाद इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद गोलाई कर देंगे, जो भी आप शेप देना चाहते हो नेक का। उसके बाद यहाँ पे 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे, जो कि टक्स डालने के लिए लगाते हैं। ऊपर से भी 4 इंच लेंगे। इंची टेप को इस तरह से सीधा रख देंगे। अब हमने बस्ट पॉइंट लेना है, तो बस्ट पॉइंट पे एक मार्क करेंगे और एक हम मार्क करेंगे 1 इंच नीचे। तो 10 इंच है बस्ट पॉइंट, उससे 1 इंच नीचे हमने टक्स का निशान लगाया, आप देख सकते हैं। तो जो हमने पॉइंट लगाया वहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे ये वाली टक्स जाएगी। और उसके बाद हमने क्या करना है, आर्म होल की गोलाई करनी है पहले, उसके बाद हमने टक्स डालनी है बाकी की। तो 1.5 इंच के गैप पे हमने बैक आर्म होल का शेप दिया है, कुछ इस तरह से देना है आपको। उसके बाद आपको जो अंदर वाला निशान है ना, उस पे फ्रंट आर्म होल का शेप देना है, जो कि थोड़ा सा गहरा देना है, क्योंकि इसमें टक्स आती है इसीलिए। उसके बाद हमने यहाँ से 2 इंच लेना है और 2 इंच का गैप रखते हुए ये वाली टक्स डालेंगे, जो कि आर्म होल की टक्स डाली जाती है। यहाँ से भी 2 इंच का गैप रखेंगे, इस वाली टक्स को भी डाल देंगे। तो हमारी चारों टक्स डल के कंप्लीट हो गई है। उसके बाद ये बोट नेक है बैक में डिज़ाइन वाला, तो हमने 1/2 इंच शोल्डर को करना है डाउन। तो इस तरह से आपको 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना है। बहुत ज़्यादा डीप नेक है तो आपको शोल्डर डाउन नहीं करने हैं, कट कर देना है। अब हमने बैक पार्ट के लिए डबल फोल्ड में ही कपड़े को रहने देंगे और इस साइड से बंद साइड से हमने रखना है इसको। अब इसे रखते हुए हमने एज इट इज़ मार्क कर लेना है, बिल्कुल इसके बराबर। इसके बराबर रखने के बाद हमने निशान लगा लिया है। अब इसको हटाएंगे। अब हमने बैक पार्ट में कुछ चेंजेस करने होते हैं, क्योंकि बैक पार्ट में आप देख सकते हो मेरे कपड़े में बॉर्डर है, तो मैं उसके हिसाब से बैक पार्ट की लंबाई रखूँगी। तो 14 इंच तैयार लंबाई है, तो मैं यहाँ पे 15 इंच रखूँगी, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर जाएगा और 1/2 इंच नीचे जाएगा, क्योंकि इसमें बॉर्डर है इसीलिए। तो 15 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। उसके बाद इस तरह से सीधा निशान लगा देंगे। अब हमने चौड़ाई भी कम करनी होती है, क्योंकि फ्रंट में तो बहुत सारी टक्स डलती है, तो बैक पार्ट हमारा बड़ा हो जाता है। तो 1 इंच हम पहले से ही छोटा करके चलेंगे बैक पार्ट को चौड़ाई में। तो इस तरह से रखने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, टक्स डालेंगे 4 इंच पे, जो कि बैक पार्ट में डाली जाती हैं 2 ही टक्स। तो 4 इंच हमने चौड़ाई में लिया है। उसके बाद लेंथ लेंगे 5.5 इंच। टक्स की जो लेंथ है वो 5.5 इंच ली है। अब इसकी कर दी है कटिंग। कटिंग करने के बाद अब हमने क्या करना है, नेक की लंबाई लेंगे 10 इंच। ये मैं अभी रफ ड्राफ्टिंग करके दिखा रही हूँ आपको। 3.25 इंच हमने चौड़ाई ली है नेक की। उसके बाद इस तरह से बॉक्स बना लिया है, 3.5 इंच इस तरह से मार्क किया है। और नेक का जो भी शेप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो मैं ये वाला नेक बनाऊँगी। मैं अभी इसे कट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इसे फ्यूज़ पेपर पे बनाने वाली हूँ। अब हमने क्या करना है, नीचे की ओर से ना जो टक्स हमने डाली होती है, जब हम इसे स्टिच करेंगे तो यहाँ से ना कोना निकल आएगा, आप देख सकते हो इस तरह से। तो ये ना निकले उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/2 इंच तिरछा करेंगे, जो कि बाद में कोना नहीं निकलेगा फिर टक्स डालने के बाद। अब ये इसको हम कट कर देंगे 1/2 इंच जो हमने तिरछा किया है। इस तरह से कटिंग करने के बाद अब आप टक्स डालेंगे ना तो बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आएगा। आप ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आएगा। अब हमने स्लीव के लिए कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है, क्योंकि इसमें जॉइंट आएगा।
तो एक हमने जॉइंट डालना है। यहाँ पे लेंथ हमने स्लीव की 10 इंच है तो 11 इंच पे निशान लगा दिया है। इस तरह से अपनी और बंद साइड रखी है कपड़े की। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने लेंथ में स्लीव के। उसके बाद यहाँ से 3 इंच पे डाउन करेंगे और इस तरह से सीधा एक मार्क कर देंगे। उसके बाद नीचे की ओर मोहरी का आधा लेंगे, तो 12 का आधा 6 लिया है। यहाँ पे आर्मोल का आधा लेंगे, मैंने लिया है 7.25 इंच। तो इस तरह से दोनों निशान को मिलाएंगे और 1.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन, जो कि इस तरह से आएगा। और उसके बाद 3 इंच पे एक मार्क किया, एक मार्क हमने 2 इंच पे किया। 3 इंच वाले को इस तरह से मिला देंगे। अब उसके बाद ½ इंच का गैप देते हुए दूसरी गुलाई कर देंगे। अब इसमें ना हमने जॉइंट भी लगाना है, तो डबल फोल्ड में हमने कपड़े को रखना है और इस तरह से, क्योंकि हमने सिर्फ 2 जॉइंट लगाने हैं, तो इस तरह से रखने के बाद आपको कट कर लेना है। स्टिचिंग के समय से हम जॉइंट करेंगे, उसके बाद ही हम दूसरी गोलाई की कटिंग करेंगे। पहले इसको जॉइंट कर लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है, जो मेन फैब्रिक है पहले हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, क्योंकि दोनों साइड बॉर्डर है इसमें। तो एक साइड के बॉर्डर को हम स्लीव पे ले लेंगे, जो स्लीव की साइड है। उसके बाद इसको कट करके हटा देना है। अब बाकी बचे कपड़े को हम डबल फोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं पत्तियों की डायरेक्शन जो है वो गलत है इसमें, तो हम इसी तरीके से रहने देंगे। हम तो इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि नीचे की ओर बॉर्डर है। तो इस तरह से डबल फोल्ड में रखेंगे। बॉर्डर वाली साइड से बैक पार्ट को रख देंगे, क्योंकि वो उसी साइड से हमने बैक पार्ट को निकालना है, और बाकी ओपन साइड से हम फ्रंट पार्ट को रख देंगे। अब इसकी हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कटिंग कर ली है। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने बैक पार्ट को सीधा रखेंगे। अब हमने बैक पार्ट को सीधा रखने के बाद लाइनिंग वाले पार्ट को रख दिया है। अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही तिरछा जा रहा है, तो इसे जाने देंगे, क्योंकि हमने जो इसकी कटिंग की थी वो तिरछी की थी। सिलाई लगा लेंगे यहाँ से यहाँ तक। उस जब सिलाई लगाएंगे ना नीचे की ओर से, तो इस तरह से पलट के ये आ जाएगा, क्योंकि ये बॉर्डर है। तो बॉर्डर में हम इसी तरीके से बनाते हैं। उसके बाद चारों तरफ से कच्चा कर लेना है। फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको हम कट करके निकाल देंगे। उसके बाद फ्रंट वाले पार्ट की गोलाई की कर देंगे कटिंग। और जो हमने ½ इंच शोल्डर डाउन किया था, इसकी भी हमने कटिंग कर लेनी है, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में। उसके बाद इस तरह से हमने फ्रंट के पार्ट रखने हैं और चारों तरफ से कच्चा कर लेना है। तो इस तरह से रख के आपको कच्चा कर लेना है दोनों पार्ट को। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे और दोनों साइड जो टक्स है उसे छाप लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने फ्रंट के पार्ट रेडी कर लिए हैं कच्चा करके, और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। अब हमने ये टक्स डालनी है, तो टक्स डाल लेनी है जो भी नॉर्मल ब्लाउज़ में डलती है, सेम उसी तरीके से आपको डाल लेनी है। डिटेल में वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, टक्स किस तरह से डाली जाती है। तो ये वाली टक्स हमने चौड़ी डालनी है, बाकी सभी टक्स हमने पतली डालनी है। उसके बाद आप देख सकते हैं बैक पार्ट भी हमारा रेडी हो गया है, कच्चा हमने लगा लिया है और पलट के सिलाई भी लगा ली है। इसमें एक्स्ट्रा कपड़े को आपको कट कर देना है, ठीक है। अब हमने स्लीव्स के एक पार्ट को लेना है, जो कि हमने जॉइंट कर लिया है। अब हमने मेन फैब्रिक के पार्ट को लेना है। इसके ऊपर सीधे वाले पार्ट के ऊपर हमने इसको उल्टा रख देना है। दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी। यहाँ से आपको यहाँ तक सिलाई लगानी है। फिर आपको इस तरह से पलट देना है, क्योंकि इसमें बॉर्डर है तो कोई तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। चारों तरफ से कच्चा कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर दिया है, स्लीव्स हमारी रेडी हो गई है। तो यहाँ पे हमारा कच्चा बखिया करने का काम कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक रेडी करेंगे। तो मैंने ये फ्यूज़ पेपर लिया है, जो कि डबल फोल्ड में लिया है। अब हमने नेक की लेंथ रखनी है 10 इंच। 9.5 रेडी है तो मैंने 10 इंच ली है। उसके बाद 3.25 इंच हमने नेक की चौड़ाई ली है। इसका हमने एक बॉक्स बना के रेडी कर लेना है। अब हमने नेक का शेप देने के लिए 3 इंच पे एक मार्क किया है ऊपर की ओर। ऊपर की ओर हमारा बोट नेक में रहेगा, इसीलिए हमने शोल्डर ज़्यादा लिया था। राउंड सर्कल को हमने इस तरह से रख दिया है, इस तरह से शेप दे दिया है नेक का। अब हमने नीचे की ओर शेप देना है। उसके बाद नीचे का शेप भी हमने कुछ इस तरह से दिया है, राउंड सर्कल को रखते हुए, जैसे कि दिया होता है उस टाइप में हमने नेक का शेप दिया है। अब इसका 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कट कर लिया है। कपड़े पर रखते हुए इसे चिपका लेंगे, जो भी कपड़ा रहेगा उस पर चिपका लेना है आपको। यहाँ से कट लगाना है और 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रख के इसे फोल्ड कर लेना है। ये प्रेस से चिपक जाता है, फ्यूज़ पेपर है ये। अब हमने नेक को रेडी कर लिया है। यहाँ पे भी सेंटर का मार्क कर लिया है और नेक पे भी हमने सेंटर का मार्क कर लिया है, जो कि डबल फोल्ड करके किया है। अब हमने सेंटर की सिलाई लगानी है पहले, उसके बाद ये वाली सिलाई लगानी है। इस शेप में आपको सिलाई लगानी है जो नेक का शेप दिया है। तो राइट साइड पे हमने रख के शेप का सिलाई लगा ली है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे, जो कि ½ इंच कपड़ा छोड़ते हुए हमने कट किया है, ताकि
यहाँ से करना है सिलाई कटे ना। उसके बाद हमने कट लगाने हैं पूरे नेक पे ताकि इजीली फोल्ड हो जाए। अब इसे हम फोल्ड कर देंगे। कॉर्नर अच्छे से हमने ये निकालने हैं और फोल्ड करके कच्चा बखिया लगा दिया है मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमारा बैक नेक जो है वो कंप्लीट हो गया है इस तरह से। अब हमने ये टक्स डालनी है, तो ये हमने स्टिच कर लेनी है जैसे नॉर्मल ब्लाउज़ में करते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट में भी टक्स डाल के कंप्लीट कर लिया है। अब हमने 2 इंच चौड़ी एक कॉटन की पट्टी ली है जिसे हम राइट हैंड साइड पे रखेंगे, और ये हमारी हुक वाली पट्टी है जिसे हम राइट हैंड साइड पे लगाते हैं और सीधी साइड से रख के मैंने सिलाई लगाई है। अब इस हुक पट्टी के ऊपर भी सिलाई लगा देंगे टॉप स्टिच। अब इसको हम क्या करेंगे, उल्टी साइड हमने डबल फोल्ड करना है इस हुक वाली पट्टी को। तो प्रॉपर इसे फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। इसमें हम तुरपाई करेंगे बाद में, क्योंकि इस साइड हुक लगाए जाते हैं। उसके बाद आई पट्टी लगाएंगे। तो आई पट्टी मैं सिंगल पट्टी के से लगाऊंगी, कुछ लोग कॉटन की पट्टी भी यूज़ करते हैं इसके साथ। मैं इसे सिंगल पट्टी में लगाऊंगी। 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इसे मैं रॉन्ग साइड से लगाने वाली हूँ क्योंकि ये आई पट्टी है और 1 इंच हमने बड़वा पट्टी बोलते हैं इसे, 1 इंच बढ़ा के लगाते हैं। तो इस तरह से उल्टी साइड से लगाने के बाद टॉप स्टिच लगा दिया है मैंने। अब इसे हम सीधी साइड, ये जो जॉइंट है ना इसी के ऊपर ये फोल्ड होके आनी चाहिए। डबल फोल्ड करने के बाद ये इस तरह से आनी चाहिए और 1 इंच ये बढ़ जाती है, इसीलिए हम इसे आई पट्टी बोलते हैं। तो इसकी चौड़ाई 1 इंच हमारी बढ़ जाती है। जब हम फिटिंग लेते हैं ना तो इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। जब हमने साइड की फ़िटिंग करनी होती है तो इस पट्टी को छोड़ते हुए हमने फ़िटिंग के निशान लगाने होते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारी हुकाई पट्टी अटैच हो गई है। अब हम फ्रंट नेक की पट्टियाँ अटैच लगाएंगे, जो कि और एक पट्टी मैंने कट की हैं 2। अब इसे इस तरह से सीधी साइड से रखेंगे, 1/2 इंच बाहर की ओर निकालते हुए रखना है आपको, और इस तरह से आपको 1/2 इंच तक दबाना है कपड़े को, बिल्कुल भी नहीं खींचना है पट्टी को। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कट लगा देने हैं ताकि ये फोल्ड हो जाए बहुत ही ईजीली, तुरपाई करने में ईजी हो जाए। अब इसको ना 1/2 इंच जो हमने अंदर की ओर लेना है इसको फोल्ड कर देंगे और इस तरह से बिल्कुल पतला फोल्ड करेंगे, सिलाई लगा देंगे। इसे हम प्रॉपर बाद में तुरपाई से फोल्ड करेंगे, तो इसी तरीके से रहने देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है आपको। दोनों पार्ट में हमने ये पट्टियाँ अटैच कर ली हैं। बंद कर देंगे फ्रंट वाले पार्ट को, क्योंकि कच्चा बखिया लगा के बंद किया है मैंने फिटिंग करने के लिए, बाद में हम खोल देंगे इसे। अब हमने शोल्डर को अटैच कर देना है, दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी। तो शोल्डर हमने इस तरह से अटैच करने होते हैं जब बैक में हम नेक डिज़ाइन बनाते हैं। तो अब हमने बैक पार्ट में टक्स डाल देनी है 1 इंच की। 4th पार्ट लिया है मैंने चेस्ट का, और कमर का भी 4th पार्ट लिया है। इस तरह से साइड की फ़िटिंग कर देनी है। आई वाली पट्टी को छोड़ते हुए फ़िटिंग के निशान लगाने हैं, उसे इंक्लूड नहीं करना है। अब हमने बैक पार्ट को रखते हुए इस तरह से फ्रंट पार्ट में निशान लगा लेने हैं, कितना हमें फ़ोल्ड करना है। तो हमें इसके बराबर फ़ोल्ड करना है फ्रंट पार्ट को भी। तो इस तरह से डबल फ़ोल्ड करते हुए पहले हम राइट साइड से ही सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, इस तरह से मैंने डबल फ़ोल्ड किया और 1.5 से 2 इंच तक हमने इसे बंद करना है। पूरा हमने ऊपर तक सिलाई नहीं लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हमने इसको फ्रंट वाले पार्ट के जो सिलाई लगाई थी उसे खोल देंगे हम। उसके बाद हम साइड की फ़िटिंग करेंगे और इसे हम ना डबल फ़ोल्ड करेंगे यहाँ से नीचे वाले पार्ट को। अब हम इसे डबल फ़ोल्ड कर देंगे। उसके बाद आपको फ़िटिंग के निशान हैं जो उस पर सिलाई लगा देनी है। इससे क्या होगा, आपकी जो सिलाई है वो स्ट्रेट आएगी। अगर हम पहले फ़िटिंग लगाते और बाद में फ़ोल्ड करते तो हमारी स्ट्रेट नहीं आती है सिलाई। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल साइड की जो सिलाई है वो बिल्कुल स्ट्रेट आई है। अब हमने बैक साइड में बटन लगाना है और लूप लगाना है। तो लूप बनाने के लिए मैंने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, 2.5 इंच लंबी और 2.5 इंच चौड़ी। अब इसको डबल फोल्ड करेंगे और बिल्कुल डोरी की तरह बनाएंगे। तो बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर दिया है। अब हमने क्या करना है, डोरी की तरह निकाल लेना है इसको सुई धागे से। अब हमने एक साइड तो बटन अटैच कर देना है इस साइड पे। तो ये मैं बटन अटैच कर रही हूँ लेफ़्ट हैंड साइड पे, बैक से लेफ़्ट हैंड साइड पर रहेगा। उसके बाद लूप को इस तरह से फंसाएंगे और दूसरी साइड भी हमें इसे लूप को टक कर देना है। जितना रखना चाहते हैं आप उतना आप रख सकते हो, बाकी आपको टक कर देना है यहाँ पे लूप को। तो यहाँ पे हमारे बैक नेक का डिज़ाइन जो है कंप्लीट हो गया है, ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने स्लीव्स को लेना है। तो यहाँ पे आर्मोल का आधा लेना है, यहाँ पे गोलाई का आधा लेना है, और इस तरह से निशान लगाने के बाद दोनों फिटिंग के निशान को मिला देना है। जो हमने फिटिंग के निशान लगाए हैं उसी पे हमने सिलाई लगानी है।
तो फिटिंग के निशान पे हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। गाइस, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक बायो में दिया गया है। बहुत ही छोटी छोटी टिप्स दी जाती हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है स्टिचिंग के लिए, तो इंस्टाग्राम को आप चेक कीजिएगा। स्लीव के सेंटर पे कट लगाएंगे। अब इस तरह से आपको चेक करना है स्लीव इसी साइड की है या दूसरी साइड की है। तो गहरी वाली गोलाई को गहरी वाली गोलाई से ही जॉइंट करना है। अब हमने स्लीव को कुछ इस तरह से पकड़ना है। स्लीव के सेंटर को हमने ऊपर शोल्डर पे अटैच करना है। अब हमने ब्लाउज़ के जॉइंट को स्लीव के जॉइंट से अटैच कर देना है। पूरे राउंड पे स्लीव अटैच कर लेनी है। तो स्लीव हमने नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह अटैच की है। तो यहाँ पे हमारे ब्लाउज़ की कटिंग यानी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। गाइस, कैसी लगी आपको मेरी ये ब्लाउज़ की वीडियो? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।